हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आए हैं वापस करने सेकंड पार्ट। वीडियो का नाम है फॉर्मर रॉ चीफ विक्रम सूद एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ नरेटिव बिल्डिंग। तो फ्रेंड्स अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उसको जरूर देखना, बहुत ही अच्छा बता रहे हैं नरेटिव बिल्डिंग होता क्या है। अगर नहीं पता तो इस वीडियो इनकी बात सुन के आपको आइडिया हो जाएगा और कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे जो पावरफुल कंट्रीज हैं उसको यूज करती हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट। सर एक आपने सर इस बुक में एक पॉइंट दिया था, नॉर्मलाइजिंग द अनथिंकेबल, कि बड़ी से बड़ी ट्रेजेडी भी हो, कितना भी, इवन इफ देयर इज अ जेनोसाइड, अगर आप 1 मिलियन प्लस लोगों को मार रहे हैं, ठीक है, एक फेक नैरेटिव के ऊपर, जिस तरह से इराक में किया गया, पहले 90s में किया गया, फिर देन सेकंड जो इन्वेजन हुआ इराक का, जो कैजुअलिटी अगर हम अगर ओपन सोर्सेज की माने तो दैट इज मोर देन 2 मिलियन। और अगर हम अमेरिकन सोर्सेज की माने तो जो अमेरिकन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और बाकी जो हैं उनका भी अगर आप एड अप कर दें तो समवेयर अराउंड 1.3 1.4 मिलियन जाता है फिगर। बट सर, डू यू, मतलब ये क्या दुनिया का कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्या इसका 1% भी करके कैन दे गेट अवे विद इट? क्या ये जो लेवरेज है ये सिर्फ अमेरिका, चाइना, रशिया, सिर्फ इनके पास है? इन्हीं के पास है। अब आप देख लीजिए उइगुर्स का जो हो रहा है हाल। किसका? उइगुर्स जो चाइना में उइगुर्स का हो रहा है। कल या परसों मैं एक टीवी क्लिप देख रहा था, मेरे ख्याल में कुछ जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो चाइना के साथ डील करते हैं, कॉर्पोरेट डील। तो उनको इंटरव्यू में पूछ रहा है कि आपको मालूम है वहां पर उइगुर्स के साथ ये हाल हो रहा है? कहते नहीं मालूम। कहता है कि अगर आपको ये मालूम होता तो आप कुछ फर्क करते? कहता नहीं। समझे? पैसा है भाई, यही होगा। अगर आप 3 ट्रिलियन से 5 या 10 ट्रिलियन हो जाएंगे तो आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। बड़ी दुख की बात है। ये सच है, कड़वा है। दुनिया की रीत ही ऐसी है कि आप ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी स्लोगन है। 1990 तक तो किसी ने ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करी, क्योंकि अमेरिका का झगड़ा कोल्ड वॉर में रशिया के साथ था और कहते थे कि हम डेमोक्रेसी लाएंगे रशिया में, और अमेरिका को सपोर्ट करते थे 65 डिक्टेटर्स या 60 होंगे। ये डिक्टेटर्स डेमोक्रेसी की फाइट अमेरिका के साथ लड़ रहे थे, सोवियत यूनियन के साथ। यह है आयरॉनिकल है कि नहीं? और डेमोक्रेसी होती है घर में, डेमोक्रेसी इंटरनेशनली नहीं होती, क्योंकि इंटरनेशनली सॉवरेंटी बराबर है, पावर नहीं बराबर, और दुनिया पावर पे चलती है। सर इसमें एक चीज और सर आपने लिखी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया भर में, स्पेशली यूरोप में, जो ब्रिटिश राइटर्स थे या जो डिफेंस एक्सपर्ट्स थे या वेस्ट में, उन्होंने ये एक नैरेटिव बिल्ड किया कि कोई भी एट्रॉसिटी ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से नहीं की गई, कोई भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं की गई। जबकि सर यू हैव मेंशन्ड अ नेम हैरोल्ड पिंटर, जिनको कि जब उनको तो नोबेल प्राइज उस समय उन्होंने बताया कि कि ईस्टर्न यूरोप में और रशिया में कितनी ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की गई हैं। एंड ये एक ऐसी चीज है जिसको एकदम नकार दिया गया एक सिरे से। इवन अफगानिस्तान में इतने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं, इराक में हुए, लीबिया में हुए। और सर सबसे एक क्लब एक और क्वेश्चन करता हूँ इसमें, कि चाहे वो सद्दाम हुसैन रहा हो, चाहे वो गद्दाफी रहा हो, चाहे वो बशर अल असद हो, इनके साथ अमेरिका के बड़े अच्छे रिलेशंस रहे हैं। इनके साथ वो डाइनिंग वाइनिंग एंड एवरीथिंग, जो कि एक अमेरिकन स्टाइल है डिप्लोमेसी का, वो सारा करते रहे। तो सर फिर
इतना स्विफ्टली सर, ये जो लेवरेज है कि आप एकदम स्विफ्टली जो है 180 डिग्री टर्न ले सकते हैं एंड एक हीरो को आप विलन बना देते हैं, इंक्लूडिंग तालिबान। तो तालिबान को पहले हीरो सर बनाया ये इज इट आल्सो बिकॉज ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग, एंड इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आल्सो अ पार्ट ऑफ इट? It is. It is. It is part. Information warfare is part of the narrative. आपने अपना नेशनल इंटरेस्ट तो जाहिर कर दिया कि मेरा नेशनल इंटरेस्ट है कि मैं मिडिल ईस्ट में खुद कंट्रोल करूंगा, किसी और को नहीं आने दूंगा, चाहे रशिया हो चाहे चाइना हो, कोई मेरा इंटरेस्ट। दूसरा मेरा इंटरेस्ट है कि मैं रीजनली किसी पावर को इतना बड़ा नहीं बनने दूंगा कि मेरे इंटरेस्ट में वो डेंजरस हो जाए। तो दोनों को बराबर रखना है। अगर इंडिया उभरता है तो उसको पाकिस्तान के साथ खींचो नीचे, अगर चाइना उभरता है तो इंडिया को पकड़ो, उसको खींचो नीचे, ठीक है? मेरी सुप्रीमेसी ना जाए कहीं। तो यही होता है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में उनके आपस में जो है टर्की वर्सेस सऊदी अरेबिया, अरब वर्सेस इजराइल, शिया वर्सेस सुन्नी, ये सब है। शेख्स वर्सेस, डेमोक्रेसी तो खरा ही नहीं, शेख्स वर्सेस अदर शेख्स, ये सब वहाँ है। तो उसमें कभी आपका दोस्त सद्दाम हुसैन है, तो उससे पहले आपका दोस्त था, जब सद्दाम था तो शायद तब, मुझे पूरा मालूम नहीं, याद नहीं आ रहा, सद्दाम और शाह ऑफ ईरान दोनों इकट्ठे दोस्त थे। सद्दाम का फादर, प्रीडिसेसर, इराक ईरान दोनों दोस्त थे। ये सेंटो पैक्ट था, ये सब कुछ था, बगदाद पैक्ट, सब इकट्ठे होते थे। ईरान में जब रेवोल्यूशन आया 79 में, तो सब उलट पुलट हो गया। अमेरिकन चल दिए, इराक उनका, सद्दाम उनका दोस्त था, सद्दाम को लड़वा दिया ईरान के साथ, फिर दोनों पिटपिटा गए। फिर सद्दाम को उकसा दिया कि जा तू कुवैत पे हमला करते, हमला कर दिया, फिर घुस गए ताकि अपना प्रेजेंस ना जाए कहीं, कंट्रोल ना जाए कहीं। ऑयल है, यूरो डॉलर्स इकट्ठे करे हुए हैं आपने, आप ऑयल का प्रोडक्शन कंट्रोल करेंगे, आप ऑयल का रिफाइनमेंट कंट्रोल करेंगे, आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करेंगे, और फिर आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे, तो फिर क्या बचेगा, है ना? तो ये खाली फौजी असले से नहीं होता है, किताबें भी लिखी जाती हैं, मूवीज, टीवी शोज, सब टू शो सुपीरियरिटी, टू शो गुडनेस ऑफ हार्ट। दिस ऑल पार्ट ऑफ नैरेटिव, ऑल पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और आगे आगे तो और भी कठिन होगा जब आप सोशल मीडिया वगैरह पे जाएंगे। जी सर, आपने सर एक एग्जांपल दिया था जिसका एक लेटेस्ट विक्टिम हम डोनाल्ड ट्रंप को भी मान सकते हैं। आपने जॉन एफ कैनेडी के भतीजे की बात की थी, नेफ्यू की, कि उस ही कैंपेन्ड फॉर अ व्हाइल अगेंस्ट द बिग फार्मर्स। यू सेड कि इन अमेरिका इट्स ऑल अबाउट साइज, बिग फार्मा, बिग कंपनी, big everything from steak to Coca-Cola tankers, everything has to be big. Everything is gigantic, everything is big, hamburgers also is big. Yes. So sir, ये जो लॉबिंग हुई, जो जिसका आपने एग्जांपल दिया था जॉन एफ कैनेडी के भतीजे के का एग्जांपल देते हुए, रॉबर्ट कैनेडी का जो एंटी वैक्सीन, सारी बिग फार्मास जो थी यूएस की, वो उसके अगेंस्ट हो गई, और देख उसके खिलाफ जो है वो कैंपेन और लॉबिंग और वो सारी एडवर्टाइजमेंट सब कुछ शुरू हो गया। अगर हम देखें तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप वाज, जैसा आपने कहा कि ही वाज वन पर्सन हु वाज नॉट फ्रॉम द वॉल स्ट्रीट, और ये एक हकीकत है कि अगर आप वॉल स्ट्रीट की लॉबी का पार्ट नहीं है तो आप वहां सरवाइव नहीं कर सकते, बिकॉज जो डीप स्टेट है, डीप स्टेट इट रिवॉल्व्स अराउंड वॉल स्ट्रीट। तो
तो सर ये जो डोमेस्टिकली भी, क्या डू यू थिंक कि अमेरिका इस चीज का अब ये खुद एक पहली बार खुद विक्टिम बना है, जो कि ट्रम्प हैज लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस नैरेटिव बिल्डिंग? बिकॉज आप टेलीविजन देख लीजिए, उनके लेट नाइट शोज देख लीजिए, वहां की मीडिया देख लीजिए, एवरीथिंग वाज एंटी ट्रम्प एंड दे वर Yeah. रिलेंटली कंटिन्यूअसली एंटी ट्रम्प। एक भी प्रो ट्रम्प न्यूज पिछले 4-5 साल में किसी ने नहीं सुनी। इवन व्हेन ही इज गोइंग आउट, अभी भी उसके खिलाफ वो स्मेयर कैंपेन चल रहा है, वो बंद नहीं हुआ है। सो सर, डू यू थिंक कि ये जो अमेरिका दूसरी कंट्रीज में करता आया है, नाउ इट हैज अप्लाइड ऑन इट्स ओन सॉइल, एंड डज कंट्रीज लाइक इंडिया नीड टू बी वेरी वेरी ऑफ द फैक्ट कि अमेरिका हैज द पोटेंशियल एंड इट कैन इम्पैक्ट यूजिंग द न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विच आर ऑल अमेरिकन, वो इंडिया में इस तरह की जो प्रो नेशनलिस्ट या प्रो राइट गवर्नमेंट्स उनको टॉपल करने के लिए? In a word, yes, it can be done. Because इन्होंने ट्रम्प के खिलाफ जो कैंपेन किया, वो कैम्ब्रिज एनालिटिका देख लीजिए, जो जो कुछ भी हुआ, ब्लैक लाइव्स मैटर और सब कैंपेन, ट्रम्प वाज, जिसको कहते हैं नॉट वन ऑफ अस, ये हमारा आदमी नहीं है, ये तो ठेकेदार है, बिल्डिंगें बनाता है, ट्रम्प टावर बना लिए और पता नहीं हमारे मॉस्को जाके क्या क्या करता था। तो वो कैंपेन शुरू से चला है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट ईस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट का नहीं है, not the millionaire, he's not the right kind of millionaire. तो एक कैंपेन, लोग उसके इलेक्शन से बड़े डिसअपॉइंटेड थे। अब वो सिस्टम उनका अमेरिका ने जो इवॉल्व किया है कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होगी, तो ये उसका नतीजा है। अब भुगतो तो नहीं पसंद तो अब हम 4 साल काटो उसके साथ। तो CNN, अदर न्यूज़पेपर्स, कैंपेन आफ्टर कैंपेन आफ्टर, तो ये उसको उनका मकसद ये था कि सेकंड टर्म ना जीते। एक तो हो गया, टू मेक श्योर कि ये सेकंड टर्म नहीं जीतता। लगता है कि चला ही गया। और ये सिस्टम नया नहीं है। वेस्टर्न प्रोपेंसिटी टू इंटरफियर इज लार्ज। सोवियट्स ऑल्सो करते हैं, चाइनीज भी करेंगे और करना शुरू कर दिया है। तो ये तो गेम ऑफ नेशंस हैं, तो चले, तो बड़े बड़े किस्म की ग्रेट गेम्स होंगी आगे जाके। तो हमको तो ये जो सब आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं तो बड़े कन्वीनियंट है, दे आर एंजॉयबल आल्सो फॉर मेनी, बट देयर इज अ मेथड इन दैट। फेसबुक आपको कंट्रोल कर रहा है, सोशल मीडिया इज कंट्रोलिंग योर थॉट्स। आपकी सोच उसने पकड़ ली तो फिर क्या बचा? एवरीबडी इज अ डेमोक्रेट नाउ इन इंडिया। सब जो मर्जी आके जो मर्जी गाली निकाल के चले जाओ, फेक नेम पे गाली निकाल के निकल जाओ। so, ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। तो फिर आप अगर कुछ टाइटन करोगे तो बोलेंगे साहब फ्रीडम ऑफ प्रेस, हमारी फ्रीडम आपने से छीन। तो सरकारों के लिए कठिन होगा। और अभी ऑस्ट्रेलियंस और यूरोपियंस कर रहे हैं ना, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं फेसबुक और ट्विटर वगैरह को। क्या न्यूज नहीं छाप सकते, या छापोगे तो प्राइस दो उसकी, मुफ्त में नहीं करो। और सारा डेटा आपका ले लिया उन्होंने। डेटा थेफ्ट इज द बिगेस्ट थेफ्ट इन द वर्ल्ड। सर आधार कार्ड पे रोते हैं, आधार कार्ड पे रोते हैं, सरकार ले गई हमारा। ये है सब खुशी खुशी। सर आपने सर जो बात कही कि अभी हाल ही में फेसबुक ने अमेरिका में एक फुल पेज का एड दिया और उसमें उन्होंने ये एलिगेशन लगाया एप्पल के ऊपर
कि एप्पल जो है वो यूजर डेटा हमारे साथ शेयर नहीं कर रही है, ठीक है, हमको अलाउ नहीं कर रही है कि हम यूजर का डेटा ले सकें, फेच कर सकें। और भाई आपके पास यूजर का नाम है, वो कौन से शहर में रहता है, उसका फोन नंबर है, आपके पास उसका एड्रेस है, अब आपको और कौन सा डेटा चाहिए? आइडेंटिफिकेशन के सारे डेटा आपके पास है। मैरिड है, उसकी क्या नाउ दे relationships वांट है। कि ये कहाँ जाता है, कहाँ खाता है, वो कौन कौन सी Correct. लोकेशंस पे जाता है, कौन से रेस्टोरेंट में खाता है। तो एप्पल हैज रिफ्यूज्ड, एप्पल ने कहा भाई हम अपने यूजर के ये डेटा नहीं देंगे आपको। पर्सनल है। तो फेसबुक हैज पब्लिश्ड अ फुल पेज एड Correct. इन ऑन अ अमेरिकन न्यूज़पेपर कि कि हमको मोनोपोली ये कर रहे हैं। नहीं, कि ये हमको एसएमईज को हेल्प नहीं करने दे रहे हैं। अगर हमारे पास ये डेटा नहीं होगा तो हम एसएमईज को कैसे हेल्प करेंगे? अब ये स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस की हेल्प के नाम पे हाँ, अब ये अच्छा। ये आपकी प्राइवेसी जो है वो इन्फ्रिंज करना चाह रहे हैं। तो सर ये जो नैरेटिव की आपने बात कही सर, बिकॉज हमारे यहाँ देश में ये चीज बहुत नई है, because I think personally that we have been the biggest victim of propaganda and fudged narrative in the history of humankind. Yeah. इतना, क्योंकि शायद हमारा वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जहां पे यू आर taught to hate your own ancestors and your own faith. Yes. No other country does that. No other country. अमेरिका में भी आप बाइबल पे हाथ रख के शपथ ले सकते हैं, बट यहाँ पे you'll have a second thought, thinking about taking oath on some religious book, especially if you belong to the majority community. तो सर ये जो एक घुमा करके एसएमईज के नाम पे जिस तरह से उन्होंने डेटा फेच करने की कोशिश की और एक नैरेटिव बिल्ड किया अमेरिकन पॉपुलेशन के बीच में, तो सर how dangerous do you think and how attentive we as people need to be against such things? मेरे को लगता नहीं कि हम इंडिविजुअली अटेंटिव हो पाएंगे, तो इतनी कन्वीनियंट चीज है ना कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ बैठा हुआ, मैं ट्विटर पे बात कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। अब काहे को आप मेरे लिए ये छीन रहे हैं? आप तो ऑपरेसिव सरकार बन रहे हैं। एक ही सोल्यूशन है, आप अपना बनाइए। करेक्ट, अपना ही सिस्टम बनाइए, बनाइए। उसकी सर्वर्स आपके पास, उसका डेटा आप ही के पास प्रोटेक्टेड हो, बाहर ना जाए। आपको ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, ये एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का ही है ना ये जरिया। तो आप खुद बनाइए अपना सिस्टम, आपके पास इतने विद्वान लोग हैं, आपको क्यों नहीं बनाते? बाहर जाके तो आप सीईओ बन जाते हो गूगल के और इधर उधर के, यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अब जो चीज आ गई वापस तो जाएगी नहीं। आप इसको कंट्रोल कर लीजिए, कहीं और से निकल के आ जाएंगे। अपना बनाना पड़ेगा। तो आप और मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास इतनी समझ भी नहीं है कि जो वो प्री कंडीशन बताते हैं आपको साइन इन करने से पहले 56 पेज का, कौन पढ़ता है उसको? एग्जैक्टली। तो आप ही को बांध लेते हैं ना कि मैं तेरा डेटा सारा लेके बेच दूंगा और मिलियंस कमाऊंगा उस पर। अब आप Amazon पे जाइए, आप एक किताब खरीदे या 2 किताब खरीदी तो आपके अगले दिन 6 रिकमेंडेशन आ जाएगी, ये किताबें दी, आपने ये चुना था, आपको ये दे रहे हैं, सिलेक्ट कर लीजिए। तो कोई देख रहा है ना आपको, सॉफ्टवेयर आपको वॉच कर रहा है, मशीन ही बने सही। आपने एक वो नेटफ्लिक्स पे एक है द सोशल डिलेमा, देखा है डॉक्यूमेंट्री? उस देख के डर लगता है क्या हो सकता है आपको। देखनी चाहिए, देखेंगे। और आगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी बढ़ जाएगी तो और भी समस्याएं। कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल गई तो फिर क्या होगा? और अगर वो दैट बिकम्स अ रोग तो फिर क्या होगा? या किसी रोग के हाथ में हो जाए तो फिर क्या होगा? तो ये हमारी आपके लिए ये लेगेसी है।
सर इसमें एक चीज़ सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमने देखा है कि जैसे आपने सर फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का जिक्र किया था, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी और उसके बाद हमने देखा एकदम अचानक से एक न्यूज़ पब्लिश हो गई फॉरेन पॉलिसी, और बहुत ही जल्दीबाजी में लिखी हुई एक आर्टिकल वो लगता था देख पढ़ करके भी। और उसमें ये कहा गया, ये क्लेम किया गया कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट की तरफ से कि तो काफ़ी अच्छा पार्ट था ये। और इसमें जो है इन्होंने जो पहली बात की थी उसमें सोशल मीडिया भी आ गया कि स्टोरी बना रहे हैं, तो स्टोरी बनाते बनाते सोशल मीडिया भी स्टोरी बनाता है, और जिसके पास सोशल मीडिया है वही कंट्रोल कर रहा है। तो इन्होंने नाम लिया था गूगल का, फेसबुक का, जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं, एप्पल जो अमेरिकन कंपनीज़ है जो कंट्रोल कर रही हैं। ऑफ कोर्स एप्पल तो सोशल मीडिया में नहीं है, वो तो मैन्युफैक्चरर है डिवाइसेस का, मगर गूगल, फेसबुक, ट्विटर और ये जो है ये ऑफ कोर्स क्योंकि सब जगह है तो उसके अगेंस्ट सब आंदोलन शुरू हुआ है। जैसे यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी मतलब लॉ सूट कर दिए थे, ऑस्ट्रेलिया में लॉ सूट कर दिए हैं, वो फाइट बैक कर रहे हैं कि सारा डेटा जो है यूज़र को नहीं मिलना चाहिए, सिंप्लीफाई करिए, यूज़र से परमिशन मांगिए, अगर कुकीज़ यूज़ करते हैं तो पॉपअप आना चाहिए जो बोले मैं कुकीज़ यूज़ करता हूँ और कुकीज़, और नॉर्मली तो इन चीज़ों में कंट्रोल हो रहा है। तो उसका आंसर क्या था? उसका आंसर ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली अब इन चीज़ों को हटाया नहीं जा सकता। अगर आप ट्विटर हटाते हैं इंडिया में तो लोग बोलेंगे कि यार आप अप्रेस कर रहे हैं, मेरी फीलिंग्स आप कम्युनिकेट नहीं करने देते। अगर फेसबुक हटाएंगे तो बोलेंगे क्यों, मेरे को अपने रिलेटिव से बात करनी है। अगर आप गूगल हटाएंगे बोलेंगे क्यों, और कोई सर्च इंजन बकवास है, मेरे को तो यही सर्च इंजन चाहिए, आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं एक ही सोल्यूशन है, अपना बनाइए, आपको खुद बनाने पड़ेंगी चीज़ें। और एग्जाम्पल भी दिया कि इंडिया के लोग जो है वहाँ जाके सीईओ बन रहे हैं, तो अपनी कंट्री में क्यों नहीं कर सकते। तो वही है कि अगर इंडिया अट्रैक्ट करेगी लोगों को तो लोग बाहर नहीं जाएंगे। हर चीज़ का रीज़न होता है, जब भी लोग यहाँ से जा रहे हैं वो क्यों जाते हैं, वो आपको रीजंस पता है। तो लोगों को लगता है कि वहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जो भी रीजंस है मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, मगर पॉइंट ये है कि इंडिया जो है अपने ब्रेन ड्रेन को स्टॉप करे, अपॉर्चुनिटीज़ दे लोगों को वहीं करने की, उनको बोले क्रिएटिव रहिए, आप बनाइए कोई चीज़ जो टक्कर ले सके। अगर आपका कंपटीशन में कोई ऐसी चीज़ आती है जो कम्पीट करती है तो लोग आपकी चीज़ यूज़ करने शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल क्या है, चाइना में देखिए, चाइना में अलीबाबा चलता है, उनके अपने सर्च इंजिन्स हैं, मगर चाइना को कैसे करना पड़ा, बैन करके। मतलब चाइना ने जो है बहुत रिजिड अप्रोच यूज़ किए, उसने गूगल बैन कर दिया, फेसबुक बैन कर लिया, ट्विटर बैन कर लिया, सब कुछ बैन कर लिया, बचा के अलीबाबा अपना, तो वो लोगों को वही यूज़ करना पड़ रहा है। मगर यहाँ पे इंडिया डेमोक्रेसी है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इनोवेशन से कोई ऐसी चीज़ बनाइए जो एडवांस्ड हो। फिर उन्होंने बात की है कि जब भी कोई चीज़ होती है तो सोशल मीडिया कंट्रोल करता है, दैट इज़ ट्रू। हमारी सोच अगर सोशल मीडिया चेंज कर देगा तो क्या होगा, तो वो बात है। फिर उन्होंने बात की फेसबुक वर्सेस एप्पल की। तो फेसबुक जो है दुनिया भर की डेटा यूज़ कर रहा है, वो कह रहा है हम यूज़ करते हैं अपने वेंडर्स के लिए, जो स्मॉल बिजनेस हैं जो पैसा देते हैं हमें, उससे उनको पता चलता है कि अच्छा ये अभी यहाँ खा के आया है तो मैं रेकमेंड कर देता हूँ ये वाला रेस्टोरेंट। कई बार आप कोई बुक पढ़ते हैं तो इमीडिएटली 36 बुकें आ जाती हैं जो सिमिलर हैं, आप कोई आर्टिकल देखते हैं और हर जगह होता है। आप क्रोम में जाइए, क्रोम में कुछ सर्च करिए, यूट्यूब में भी आपने एक वीडियो देखी तो फिर उसी टाइप की आपको वो सजेशन, मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो रही है कि आपको भी शॉक लगता है। और कई बार ये चीज़ें ठीक भी होती है, जैसे कई बार मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ कि मेरा कोई घर में, जैसे मान लीजिए नल जो फॉसेट है नहीं चल रहा, नल नहीं चल रहा, तो उसके लिए मैं कोई ढूंढ रहा हूँ फॉशर ये वो, तो 36 और देते हैं, तो बताता अरे हाँ ये भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। आप कुछ भी चेकआउट करते हैं तो बोलते अच्छा आप अगर फ़ोन करें तो ये 36 कवर हैं जो आप ले सकते हैं, ये चार्जर्स हैं, तो ठीक है फ़ायदा भी है। मगर ये इन्फॉर्मेशन जो है एप्पल अपनी तरफ से एज ए मैन्युफैक्चर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है कंपटीशन की वजह से। मतलब एप्पल का वो कह रहा है कि मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों दूं, अगर मेरा कोई फ़ोन लेता है तो मैं उसे सिक्योर रखूंगा। फिर फेसबुक उसके अगेंस्ट जा रहा है, राइट। इसीलिए उन्होंने कहा था इमीडिएटली रॉ के चीफ ने कि क्या वो एंटी ट्रस्ट फाइल कर रहा है कि आपकी मोनोपोली है। तो ये सब चीज़ें इसीलिए होती हैं कि फेसबुक को ज़्यादा कंट्रोल चाहिए। वो कल को बोलेगा एप्पल मोनोपोलाइज कर रहा है, उसके बाद वो बोलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट मोनोपोली है, गूगल मोनोपोली है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पावर के लिए। तो काफ़ी अच्छा था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से इनकी बुक पढ़ें तो बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। मगर ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत ही
जबरदस्त है। जिनको समझ आता है, जिनको समझ आ रहा है, तो उनको पता चल रहा होगा कि क्या कहानी चल रही है। दैट इज हाउ वर्ल्ड इज। जो अमीर है, जो पावरफुल है, वो कंट्रोल करता है और ऐसे ही नैरेटिव बनाता है, ऐसे ही कंट्रोल करता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्ट्रांग बनिए, आप पावरफुल बनिए और अपना नैरेटिव चेंज करिए। बाप रे, मैं तो सुन के सारी बातें देख के और पता करके मेरे तो घबराहट शुरू हो गई। कितना अंदर से घपले होते हैं। राइट। अगर आप स्ट्रांग एंड पावरफुल हैं और आप इंटेलिजेंट हैं, वही एक सोल्यूशन है। और वही इसलिए मेरे ख्याल से इंडिया में इतना जोर शोर से गवर्नमेंट काम करने की कोशिश करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डेवलप करने की कोशिश करी है कि पावरफुल बने किसी तरह से। अगर पावरफुल नहीं बने, पीछे हो जाएंगे और ऐसे ही जो कंट्रीज आगे हो जाएंगी वो फिर कंट्रोल करेंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। तो जल्दी से एंड करते हैं क्योंकि लास्ट पार्ट भी देखना है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।